नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आकाश आनंद इतने फेमस क्यों हो रहे हैं? आकाश आनंद जी को बहुत तरह की पार्टियों का ऑफर है, यह सोशल मीडिया पे गूंज रहा है। लेकिन सच्चाई जानने के लिए इस पूरा वीडियो को आप देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जब से आकाश आनंद जी को बसपा से बाहर किया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, उसके बाद ऐसा व्यवस्था कर दिया गया कि बसपा से उनका कोई संबंध नहीं। तब से सोशल मीडिया के कुछ किरदार हर प्रत्येक राजनीतिक दल से उनको जोड़ना शुरू कर दिए। जैसे कि आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले से जोड़ा जाता है, कभी उदित राज जी कह देते हैं कांग्रेस में आ जाओ, और समाजवादी पार्टी का भी एक तरह से ऑफर है उनके नेताओं का। तो ये सब मिलकर या तो कच्चे खिलाड़ी हैं, कच्चे नेता हैं, अथवा राजनीतिक रूप से बहन मायावती जी को जलील कर रहे हैं। ये जलालत हुई और कुछ नहीं, क्योंकि आकाश आनंद कोई मास लीडर तो थे नहीं। उन्होंने ना कोई विधानसभा चुनाव जीता, ना कोई लोकसभा चुनाव जीता, ना बसपा को जितवाया, ना बसपा का ग्राफ ऊपर लाए। जब से आकाश आनंद बसपा से जुड़े, बसपा का ग्राफ दिनों दिन नीचे ही गिरता गया, और जो कारण बना उनको बसपा से निष्कासन का कि भैया आकाश आनंद को लॉन्च किए, और ये लॉन्चिंग पैड जो है ये फ्लॉप हो गई। बहन मायावती जी का जो निर्णय है वो फेल हुआ है आकाश आनंद के मामले में। रही बात ये कि बहन मायावती जी भी इंसान हैं, उनसे भी गलत फैसले कई बार हो जाते हैं, उस फैसले को वो वापस लेती हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, ये राजनीतिक छिछोरे जो हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं कि आकाश आनंद को सपा ले रही है, आकाश आनंद कांग्रेस में जा रहे हैं, रामदास अठावले के साथ जा रहे हैं, उससे भला क्या होने वाला है? आकाश आनंद और बहन मायावती जी का जो रिश्ता है वो बुआ भतीजे का। अभी हटाया, कुछ देर के बाद मैसेज आया, नहीं आकाश आनंद जी फिर से वापस आ रहे हैं। यहां तक अशोक सिद्धार्थ समधी है, क्या पता समधी मिलान कब शुरू हो जाए। अब ये सोशल मीडिया के जो किरदार हैं और जो फेक न्यूज फैलाते हैं, बसपा के आलोचकों को बुरा लगेगा, आपको मिर्ची लगेगा, लेकिन ये मामला परिवार का है, बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल ताकतवर बनाने का है, ठीक करने का है। इसमें बार बार ये न्यूज फैला देना कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं ताकि बहन जी को गुस्सा आए, वो सपा में जा रहे हैं ताकि उनके दुश्मनों के बारे में बताएं, ताकि बसपा वालों को बुरा लगे, बहन जी को बुरा लगे। ये आकाश आनंद के साथ आप भला नहीं कर रहे हैं और गर्त में गिरा रहे हैं। और जो लोग इस तरह के न्यूज फैलाते हैं, और बसपा को कोई बहुत ज्यादा भला नहीं हुआ था आकाश आनंद जी से, वो मास लीडर नहीं थे। जब वो अकेले रैलियों में जाते थे, जहां जहां उन्होंने रैलियां किया, कम से कम वहां तो जमानत बच जाती बसपा की। ऐसा भी नहीं हुआ, हर जगह जमानत जब्त हुई दिल्ली विधानसभा चुनाव में। तो आकाश आनंद के साथ खुद की उपलब्धि नहीं है, वो आनंद कुमार के पुत्र हैं, बहन मायावती जी के भतीजे हैं। इससे ज्यादा राजनीति में उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। बहन जी ने बहुतों को मंत्री बनाया, बहुतों को नेता बना दिया, और बहुतों को पार्टी से बाहर कर दिया। बहन मायावती जी के सिद्धांत पे जो लोग नहीं चलते, 2 मिनट में किक आउट करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहन मायावती जी संघर्ष से निकली हुई नेता है, मास लीडर हैं, और हर अपने नेता में वो संघर्षों को देखना चाहती हैं। समाज के लिए कौन संघर्ष कर रहा है, वाजिब सवाल कौन कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बसपा में कुर्ता पजामा डाल के स्टेज पे 2 मिनट में छमाछम नाच लिया और उसके बाद कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए, भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। इस तरह के बहुत सारे नेता हुए हैं। रही बात ये, बहन मायावती जी ने समाज को जोड़ने के लिए जब भी काम किया, समाज को जोड़ने के लिए, बहुजन समाज और सर्व समाज की जो बीच की दूरियां हैं, जो गैप है, वो खत्म हो जाए। आप ब्राह्मणों को न्योता देंगे, किसी को भी न्योता देंगे, जब वो आएंगे तो कम से कम बुरा तो नहीं बोलेंगे।
और आपकी बातों को समर्थन भी करेंगे। इससे आपके सिद्धांतों को बल मिलता है। इसलिए बहन मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से वो कभी दूर नहीं भागी। SC ST OBC के आरक्षण से कभी दूर नहीं भागी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों से वो कभी दूर नहीं भागी। लेकिन अपनी पार्टी, अपने वजूद को ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने सबको जोड़ा। आप नफरती भाषण देते हैं, वो मोहब्बत वाली भाषण देते हैं। वो सीधे कहते हैं गरीब की कोई जात नहीं होती। ये मैं बहन मायावती जी का स्टेटमेंट बता रहा हूं। गरीब गरीब होता है, और गरीब ब्राह्मणों में भी हो सकता है, शेड्यूल कास्ट में भी हो सकता है, उसकी कोई जात नहीं होती। तो बहन मायावती जी ने अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाया, लोगों के बीच पैठ बढ़ाया। इसका यह तो मतलब नहीं वो बहुजन समाज के सिद्धांतों से दूर हो गई। वो गंदे गंदे बात करें, जातिवादी बात करें, नफरती बात करें, तो फिर क्या वो राष्ट्रीय स्तर की नेता बन पाती? असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के हैं, वो नफरती भाषण दे देते हैं। आज तक उनके पास 10 सांसद नहीं हुए। बहन मायावती जी के पास काफी सारे सांसद भी रहे हैं। स्टेट की वो मुख्यमंत्री भी रही हैं 4-4 बार। यह इसी सिद्धांत पे कुछ सबको जोड़कर चलती रही है। बहन मायावती जी आकाश आनंद को कब दोबारा वापस ले लेंगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो फेक न्यूज फैलाते हैं, जो बार बार चंद्रशेखर आजाद से जोड़ देते हैं आकाश आनंद को, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करके नगीना से सांसद बने हैं। चंद्रशेखर आजाद भी संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। क्या उनको पता लगेगा कोई जबरदस्ती उनके सिर पे बिठा दिया जाए, दाएं बाएं गिफ्टेड नेता बिठा दिया जाए, क्या चंद्रशेखर आजाद ये पसंद करेंगे? बहन मायावती जी संघर्ष से निकली हैं, उनको गिफ्टेड नेता पसंद नहीं, वो भी संघर्ष देखना चाहती हैं। अब रही बात ये कि ये जो अखिलेश यादव जी हैं, ये भी गिफ्टेड नेता हैं, लेकिन बाद में उन्होंने संघर्ष करके प्रूफ किया। जैसे कि अखिलेश यादव जी के वो पुत्र हैं, अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र थे, और वो मुलायम सिंह यादव जी के थ्रू ही पार्टी में आए, राजनीति में आए। बाद में उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करके आम जनता के सामने अपने आप को प्रूफ किया। क्या वो पसंद करेंगे कि कोई नेता उनके सिर पर केवल थोप दिया जाए? या केवल बसपा को जलील करने के लिए बहन मायावती जी के बराबर में कैसे खड़े हों, कौन सा बागी नेता उनसे निकले और ये हम कह सकें कि ये देखो बहन जी ने निकाल दिया, ये अब हमारे पार्टी में आ गए, इसलिए SC ST समाज के लोगों आप हमें वोट दो। आकाश आनंद के नाम पे SC ST समाज का वोट नहीं मिलेगा। बहन मायावती जी के नाम पर SC ST का वोट मिलता है। और बहन मायावती जी एक ब्रांड है, संघर्षों से निकली हुई ब्रांड बनी है। आपको पता होगा एक सुधीर राजभर है आजमगढ़ के, उन्होंने चमार शब्द को ब्रांड ही बना दिया, कंपनियां खोल ली। जिसे आप जाति सूचक शब्द बोलते हैं, वो जाति सूचक शब्द ही खत्म कर दिया। अब चमार ब्रांड दुनिया में फेमस हो रहा है। तो इस तरह से बहन मायावती जी ने बहुजन शब्द को और बहुजन समाज को एक ब्रांड बनाया है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।